तो हमारा प्रिंसिपल जो मांग था वो मान लिया गया है। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंप दिया है और दैट विल बी अंडर द कोर्ट मॉनिटरिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्डर पास करने में कोर्ट जो चीज़ कंसीडर किया है यह है कि रोल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज़, कि तकरीबन 5-6 दिन बीत गए लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब ये लोग अपने तरफ से कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया। ऐसा इंसिडेंट को लेके जो स्टेट का जो एक्टिविटी होना चाहिए था, उन लोगों को कंडक्ट, दादेन प्रिंसिपल का कंडक्ट, एमएसबीबी का कंडक्ट, ये सब कुछ को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि स्टेट अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम। तो टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक एट लार्ज एज वेल एज द फैमिली ऑफ द विक्टिम, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द सीबीआई। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या कहा है आप जरा समझिए, और क्यों सीबीआई को इस जांच का आदेश दिया गया है। तो आपको बताते हैं कोर्ट की बड़ी बातें क्या रही। लेडी डॉक्टर के रेप मर्डर की जांच अब सीबीआई करेगी, कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। पुलिस सारे दस्तावेज सीबीआई को तुरंत सौंप दे, अभी तक जांच में जो भी अपडेट है उसके साथ। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में गंभीर लापरवाही दिखाई, ये कहा गया। कॉलेज प्रिंसिपल से अभी तक क्यों नहीं पूछताछ हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा उन्हें छुट्टी पर भेजिए या फिर हम ऑर्डर करें, यानी या तो आप छुट्टी पे भेजिए वरना कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। संदीप घोष को लेडी डॉक्टर की मौत से असर नहीं पड़ा, यह कहना है कोर्ट का। तो कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। अब आप इस पर एक रिपोर्ट देखिए। कोलकाता की निर्भया के लिए देश भर में इंसाफ की मांग जारी है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर देश भर में गुस्सा है। कोलकाता में सबसे ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार दूसरे दिन राजधानी दिल्ली के एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। एक महिला जो कि काम पे थी, उनके साथ ब्रूटली उनका मर्डर किया गया, सेक्सुअली असॉल्ट किया गया। अभी देखिए समाज में महिला और पुरुष सामान्य मानते हैं हम लोग। हर महिला वर्क करती है, काम करती है, कोई नर्स है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है। अगर महिलाएं वर्क प्लेस पे उनके साथ ऐसी गंभीर दुर्घटना हो जाती है तो महिलाएं कैसे काम करेंगी। बहुत ही दर्दनाक घटना है और उसको किसी भी हाल में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हम उसके लिए कुछ ये चाहते हैं कि उसका फेयर इंक्वायरी हो। सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड किया है और जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे जिन्होंने उस इंसिडेंट को गायब करने की कोशिश किया, उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सज़ा हो और जो वहाँ के प्रिंसिपल है उनका रिजिग्नेशन हो। पहला कि उनको जस्टिस मिली जाए, जो इसके घोर अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा दी जाए। दूसरी, उनको मार्टियर घोषित किया जाए, वो उनकी ड्यूटी में उनकी डेथ हुई है। दिल्ली के अलावा देश के दूसरे शहरों में भी डॉक्टर्स ने मोर्चा खोला। मुंबई, पटना, लखनऊ समेत सभी जगह रेजिडेंट्स डॉक्टर्स ने हड़ताल की और सुरक्षा की गुहार लगाई। हड़ताल के बीच ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्रालय से देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की मांग की है। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स ने कोलकाता पुलिस को अपनी जांच पूरी करने के लिए 14 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। वहीं कोलकाता पुलिस जिस संजय राय को रेप मर्डर केस का मुख्य आरोपी बता रही है, उसके बारे में कई खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी संजय राय पुलिस के बड़े अधिकारियों के करीबी है। 2019 में सिविक वॉलंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस ज्वाइन की। इसके बाद वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पुलिस चौकी पर काम करने लगा। आरोपी कोलकाता पुलिस लिखी टी-शर्ट पहनकर घूमता था, बाइक पर पुलिस का स्टिकर लगाकर घूमता था। अस्पताल के सभी विभागों में उसकी पहुंच थी। बताया जा रहा है मेडिकल कॉलेज में संजय रॉय मरीजों को भर्ती कराने में दलाली करता था। आरोपी 4 शादियां कर चुका है, मगर हिंसक बर्ताव की वजह से चारों पत्नियां छोड़कर जा चुकी हैं। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद अपने कमरे में आराम से सोया था। उसने सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश की, यानी खुद को बचाने के लिए पूरी तैयारी कर चुका था, जिसमें वो नाकाम रहा और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम मंगलवार को कोलकाता के सरकारी आरजी कर अस्पताल पहुंची। टीम के सदस्यों ने इस घटना के बारे में अस्पताल प्रशासन से बात की। अथॉरिटी से भी बात किया है, प्लस स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव से भी हमने बात किया है। तो उन्होंने जो डिमांड रखा है, अथॉरिटी ने कुछ समय मांगा है कि अथॉरिटी भी जो स्टूडेंट्स की डिमांड है वो लोग फुलफिल कर पाएंगे कुछ दिन में।
और हमारे तरफ से हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करे, बट विद द प्रोसीजर ऑफ द लॉ। मामला बेहद गंभीर है और इसे लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ किस तरह की हैवानियत की गई उसके सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। डॉक्टर की दोनों आंखों से खून बह रहा था, प्राइवेट पार्ट में गहरे घाव के निशान मिले, बाएं पैर, हाथ और मुंह से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डियां टूटी हुई थी, होठ पर चोट के निशान थे। रेप के बाद गला घोटकर हत्या की गई थी। हैवानियत की हदें पार कर देने वाले इस केस को लेकर अभी कई अनसुलझे सवाल हैं। जो पुलिस का जो हम लोग इंक्वायरी देखा कि इन्होंने अचानक फोन करके बोल दिया ये सुसाइड है, कोई बिना इंक्वायरी करके, और वहाँ पे जो पोस्टमार्टम इतना जल्दी हो गया सब कुछ। जहाँ पे ये दुर्घटना जो भी है, इंसिडेंट जो भी घटी है, वही जगह में तुम पोस्टमार्टम कर रहे हो, वही जगह में सब कुछ चल रहा है, जल्दी से चल रहा है। पीछे तो बहुत कुछ है, इसका पूरा जांच होना चाहिए। हम लोग ऐसे इसको छोड़ेंगे नहीं। सवाल महिला सुरक्षा से जुड़ा है, लिहाजा कोलकाता हाई कोर्ट ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस की जांच को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली बेंच ने पूछा, पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने साफ किया जांच में कुछ मिसिंग है। कोर्ट ने बंगाल सरकार को संदीप घोष को लंबी छुट्टी पर भेजने का आदेश भी दिया। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में गुस्सा है। टीम न्यूज़ नेशन। लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और इसी बीच अब सियासत भी गर्म हो चली है। पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? हम लोग पहले दिन से है, मुझे आरजीकर में घुसने नहीं दे रहा है। मेरा पीएस प्राइवेट सेक्रेटरी ने पहले ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी भेजा, काल में चीफ सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी के, दे आर नॉट रेस्पॉन्डेड। पॉलिटिकल आदमी, सोशल वर्कर, लॉयर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अंदर नहीं जाने दे रहा है। सब पार्टी का, सब एनजीओ का, सब लॉयर का, किसी को भी वहां जाने नहीं दे रहा है। पूरा घेराबंदी करके रखा है, सच सामने ना आए इसके लिए टीएमसी गवर्नमेंट और उनका जो विंग्स है उनका कोशिश है। तो इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर पुलिस ने रविवार तक जांच पूरी नहीं की तो वो केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। पुलिस যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কুল কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে তার কারণ হচ্ছে আমার এতে কোনো পাওয়ার লেনা দেনা কিছু নেই। আমি প্রথম দিন থেকেই বলছি, কিন্তু ওদের সাকসেস রেট খুব কম।